हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे दे वर वेरी बेसिक, नाउ विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब जो क्वेश्चंस है दे विल बी बेस्ड ऑन चेंज ऑफ स्विच पोजिशन, यानी कि जब स्विच 1 से वो स्विच 2 पे पहुंचा तब। सो द स्विच इज चेंज फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2 एट t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के पहले वो पोजिशन 1 पे था एंड देन वो पोजिशन 2 पे आ गया। स्टेडी स्टेट कंडीशंस हैविंग रीच्ड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेडी स्टेट कंडीशंस वो रीच कर चुका है बिफोर स्विचिंग एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई डी आई बाई डी टी एंड डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर फॉर टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस। तो जैसे हमने लास्ट टाइम शुरू किया था वैसे ही हम शुरू करेंगे। फर्स्ट विल बी कंसिडरिंग एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस। नाउ एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन कि जो नेटवर्क है उसने स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ठीक है। इट हैज़ ऑलरेडी अचीव द स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसकी वजह से जो हमारा इंडक्टर है, जो हमारा यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है इंडक्टर, दैट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड नॉट ओपन सर्किट। हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट, व्हाट आर द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ क्योंकि ऑलरेडी स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव कर लिया है तो जो हमारा इंडक्टर होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। एंड नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 माइनस का देख लेते हैं। तो हमारा 20 वोल्ट्स है, फाइन, फिर वो इसके साथ कनेक्टेड है, देन वी हैव 10 ओम एज माई रेजिस्टर एंड ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई ऑफ 0 माइनस। तो तुम बोल सकते हो कि आई ऑफ 0 माइनस, वी नो ओम्स लॉ, v इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो आई इज इक्वल्स टू v बाई आर, सो दैट इज 20/10। तो इसका वैल्यू हमें मिला 2 एम्पियर्स। नाउ सिमिलरली सेकेंड टाइम कंडीशन पे हम जाएंगे, यानी कि एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस। नाउ एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस जो है हमारा स्विच चेंज हुआ है, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अभी। एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले वो इसके साथ कनेक्टेड हो गया है। सो दिस इज द सर्किट दैट वी हैव। तो ये हो जाएगा हमारा 20 ओम्स, उसके बाद मेरे पास जो है वो है 10 ओम्स। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अभी आई ऑफ 0 प्लस में कंसिडर करूँगी। नाउ द मेन पॉइंट इज कि हम इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा इंडक्टर है उसके पास ऑलरेडी करंट है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमने ड्रॉ किया था इंडक्टर दैट ऑलरेडी हैज़ अ करंट आई नॉट। तो उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं कि उसका एक करंट सोर्स है विद करंट का वैल्यू आई नॉट। तो सिमिलरली हम वही करेंगे, यहाँ पर एक करंट सोर्स बनाएंगे, उसका वैल्यू विल बी 2 एम्पियर्स। सो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। सो आई ऑफ 0 प्लस, तो तुम्हें यहाँ से ही पता चल रहा है, इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। फ्रॉम लुकिंग एट दिस इट हैज़ 2 एम्पियर्स का करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नेक्स्ट इज जब हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा पास हो गया है, यानी कि t इज़ ग्रेटर दैन 0, तो अब हमें क्या करना है, KVL इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो अब हम फिर से एक डायग्राम बना लेंगे, करेक्ट। यहाँ पर ये स्विच, सो विल हैव 20 ओम्स, देन विल हैव इज 10 ओम्स, उसके बाद हमारा जो इंडक्टर है वो आएगा, सो 1 हेनरी का है एंड उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स आ जाएगा। दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन द फाइनल कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट, तो वही सेम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। सो करंट फ्लोइंग इज आई ऑफ टी, फाइन। सो नाउ आई विल बी राइटिंग द करंट KVL इक्वेशन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो दैट इज -20 इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई माइनस 10i minus L di by dt. So minus 1 di by dt is equals to 0. So this will be minus 30i minus di by dt is equals to 0. तो यहाँ से जो मुझे di by dt का वैल्यू मिलेगा that will be minus 30i। इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। So plus di by dt will be minus 30i. Now considering at t is equals to 0 plus, बिकॉज हमें 0 प्लस पे सारी वैल्यूज निकालनी है। सो डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस विल बी माइनस 30 आई ऑफ 0 प्लस, सो दैट इज माइनस 30। करंट ऑफ 0 प्लस इज 2 एम्पियर, सो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 60 एम्पियर पर सेकेंड, फाइन। अब हमें डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर ढूंढना है, यानी कि एक और बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो इसका ही डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो दिस विल बी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू माइनस 30 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, आई का बन जाएगा डी आई बाई डी टी ऑफ 0 प्लस। सो इसका वैल्यू विल बी माइनस 30 इंटू द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस अब भी हमने ढूंढा, दैट इज माइनस 60। सो इंटू माइनस 60, माइनस माइनस प्लस
30 into 60 is 1800 ampere per second square. So this is my final value that I get. So I hope you have understood this. Let us solve one more numerical based on the same. It says the switch is changed from position 1 to position 2 at t is equals to 0. सेम जो हमने लास्ट टाइम देखा था वैसा ही यहाँ पर भी दिया हुआ है. स्टेडी स्टेट कंडीशंस हैविंग रीच्ड बिफोर स्विचिंग. Find the values of I, di by dt and d square I by dt square at t is equals to 0 plus. तो सेम हमें वही स्टेप्स फॉलो करने जो हमने लास्ट टाइम किया था. सो फर्स्ट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस. नाउ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सो नेटवर्क हैज़ अचीव्ड द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलरेडी. ओके, सिंस द नेटवर्क हैज़ अचीव द स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड हमारा जो अभी एलिमेंट है वो कैपेसिटर, तो जो मेरा कैपेसिटर है दैट विल एक्ट एज नाउ माय ओपन सर्किट. फाइन, तो अभी इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. मेरा फर्स्ट पहले पोजीशन 1 पे था एंड फिर पोजीशन 2 पे गया. सो एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस वो पोजीशन 1 से कनेक्टेड है. सो इट विल बी 30 वोल्ट्स, उसके बाद 20 ओम का रेजिस्टर एंड देन ये मेरा हो जाएगा ओपन सर्किट. फाइन, बट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VC होगा बिकॉज कैपेसिटर हैज़ अ वोल्टेज अलॉन्ग विथ इट. सो वी कैन से कि VC ऑफ 0 माइनस जो है वो है 30 वोल्ट्स. बट क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट फॉर t इज इक्वल्स टू 0 माइनस इट विल बी कंसिडर्ड एज 0 एम्पियर्स. सो ये 0 एम्पियर्स का करंट हो गया. नाउ सेकेंड एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, यानी कि जब वो स्विच किया गया है तो मेरा डायग्राम कैसे दिखेगा, क्योंकि अभी वो स्विच 2 से कनेक्टेड है तो इट विल बी 10 ohms ओवर हियर, 20 ohms ओवर हियर एंड देन यहाँ पर जो है वो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा विथ 30 volts. यू कैन से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट 0 प्लस. फाइन, सो द कैपेसिटर यहाँ पर इट विल एक्ट एज वोल्टेज सोर्स एंड 30 volts. वाई, बिकॉज यहाँ से हमने ढूंढा है दैट इज 30 volts. सो यू कैन सी कि वो वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है. ये कैसे, ये भी हम लोग ने लास्ट टाइम इक्विवेलेंट सर्किट में पढ़ा हुआ है. सो यू कैन राइट VC एट 0 प्लस इज 30 volts एंड अभी इसके थ्रू हम करंट भी ढूंढ सकते हैं बिकॉज नाउ ओपन सर्किट नहीं है. सो करंट एट 0 प्लस विल बी अगेन वोल्टेज इज माइनस 30 अपॉन 30, 10 plus 20 is 30, that is equals to minus 1 ampere. Fine. So this is what we have studied till now for t is equals to 0 minus. तो अब हमारा थर्ड टाइम पीरियड के लिए हम देखेंगे, यानी कि when it is greater than 0, t is greater than 0 कंसिडरेशन के लिए. सो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सो दिस इज 10 ohms, दिस इज 20 ohms. अब यहाँ पर हमारा कैपेसिटर आएगा जो ऑलरेडी 1 माइक्रोफैरेड का क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड वोल्टेज जो हमने डेवलप हुआ देखा है दैट इज 30 volts यहाँ पर. फाइन, सो दिस इज द इक्वेशन एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, मैं दे रही हूँ I of t. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 10 ohms, 20 ohms, 1 माइक्रोफैरेड जो हमारा कैपेसिटर है एंड वोल्टेज जो डेवलप हुआ है ऑफ 30 volts. सो ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा. अब इसका KVL इक्वेशन लिखेंगे. विल स्टार्ट विथ -10i minus 20i minus 1 by c. Now that is 1 micro. So 1 into 10 raised to minus 6 integration of I dt from 0 to t minus यहाँ पर 30 is equals to 0. So ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया. तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ -30i. तो इसकी जगह -30i लिख लो नेक्स्ट स्टेप में. देन नेक्स्ट कैलकुलेशन इज कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. फाइन, डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन. सो लेट अस डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन. तो ये हो जाएगा -30, i का हो जाएगा di बाई dt. ठीक है, दिस विल बी माइनस, यहाँ पर 10 रेज टू -6 है तो ऊपर जाके 10 रेज टू +6 हो जाएगा एंड इसका विल बी जस्ट i इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज फॉर कॉन्स्टेंट इट इज 0. फाइन, सो नाउ एट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस हमें वैल्यूज ढूंढनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर 0 प्लस. तो विल सब्सटीट्यूट 0 प्लस की वैल्यूज. सो ये 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 प्लस हो जाएगा. सो -30 इंटू di बाई dt ऑफ I of 0 plus is equals to 10 raised to 6 I of 0 plus. So इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं यहाँ पर. So di of dt for 0 plus is equals to 10 raised to 6 I of 0 plus as you have seen is -1. So ये -1 हो गया और ये -30 है. So ये -30 हो गया. Fine everyone, I hope you are getting everything. So on calculation the value that you get is 0.33 into 10 raised to 5 ampere per
सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ di/dt. तो हमने i का भी ढूंढ लिया, di/dt भी ढूंढ लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d²i/dt². सो ये हमारे ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिव वैल्यूज है. फिर हमारे पास ये इक्वेशन थी. अब हम इसे वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो दिस विल बी -30 इंटू d²i/dt² minus 10⁻⁶ into di/dt is equals to 0. Now again at t is equals to 0 प्लस के लिए हमें ढूंढना है. So this will be -30 into d²i/dt² at 0 plus minus 10⁻⁶ into di/dt for 0 plus is equals to 0. So now यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 इंटू d²i/dt² ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ di/dt ऑफ 0 प्लस. सो अगेन यहाँ पर d²i/dt² ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ इंटू di/dt ऑफ 0 प्लस इज 0.33 इंटू 10⁵ अपॉन -30. ठीक है. सो द फाइनल वैल्यू दैट वी गेट इज -1.1 इंटू 10⁹ एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. So this was all about the numerical that we had. Hope you have understood this. For any queries, you can write to us in the comment section below. See you in next lecture. Till then, bye bye.